हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एनीथिंग दैट इज डेबिटेड एंड एनीथिंग दैट इज क्रेडिटेड। उसके पीछे का हमने थोड़ा सा लॉजिक समझा था। आज हम अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पे आते हैं। ठीक है, देखो दो अप्रोच होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। आज हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, ये ना सूखे सूखे रूल्स हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली ये बता देंगे कि अगर इस टाइप का अकाउंट है तो आपको कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है, उसका क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये आपको रूल्स बता देंगे। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो जरूर देखकर आएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ ठीक है, बेस बिल्डिंग आपकी वहां से हो जाएगी। फिर आपको ये सब चीजें बहुत लिटरली आपको समझ आने लगेगी कि हाँ ये क्यों हो रहा है एग्जैक्टली ठीक है, वरना तो ये रूल्स तो है, रूल्स तो रहेंगे ही, बट आई वुड रेकमेंड आप वहां से पहले देख कर आना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पर, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना बेटा आपको क्या है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको अप्रोच बता देती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। इसमें क्या होगा, आपको आपका कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, लेट्स गो टू अनदर स्लाइड जहाँ पे थोड़ी सी जगह हो। हाँ, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच का मेथोडोलॉजी क्या है, ये आपको बताएगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन आपको दिखा, ट्रांजैक्शन दिखा, जैसे सपोज करो कि मैंने मशीनरी खरीद के लाई इन कैश। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इफ आई परचेज्ड मशीनरी विद कैश, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बोलेगा कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, उनको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले तो। और मैंने आपको बताया ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, तो आपके दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर इफेक्ट होंगे। एक तो ले लिया हमने मशीनरी, कि मशीनरी मेरा दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, एक तो मेरा मशीनरी बढ़ रहा है, दूसरा मेरा कैश हो रहा है कम। अच्छा, अब यहाँ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये दोनों जो है इफेक्ट हो रहे हैं। अब मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई करो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट दिस इज एंड व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट दिस इज, एंड अकॉर्डिंगली रूल लगा दो इसके ऊपर। जिस भी टाइप का अकाउंट होगा उस हिसाब से रूल लगा दो। इस टाइप की मेथोडोलॉजी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच की। आई होप आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देने में मैं सक्सेसफुल रही होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसीलिए मैंने आपको बोला ना टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कितने टाइप के अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच में बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो मेनली तीन टाइप के अकाउंट बताए गए। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट एंड तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अभी जो रियल एंड नॉमिनल है ना, इसको एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर ले लिया गया है, इम्पर्सनल अकाउंट। तो आप कह सकते हो कि दो टाइप्स के हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर दो, रियल एंड नॉमिनल, टोटल तीन हो गए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये रिलेट करता है टू पर्सन्स, मतलब दिस रिलेट्स विद पर्सन्स, मतलब कि बिजनेस में हजार तरीके के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हजार लोगों के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट्स उन्हीं लोगों के अकाउंट को बोला जाता है। बिजनेस के हिसाब से ना तीन टाइप्स के अकाउंट्स हो सकते हैं पर्सनल अकाउंट में भी, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा किसी इंसान के साथ ही ट्रेडिंग कर रहा हो बिजनेस, कई बार कोई कोई कंपनीज इन्वॉल्व रहती है ना। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो क्या तीन बाइफरकेशन हैं। सबसे पहले तो है नेचुरल पर्सन, तीन टाइप के पर्सन हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन हु आर क्रिएशंस ऑफ गॉड, जिनको ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, आप हैं, हम हैं, या फिर कोई भी राम श्याम मीना सीमा, दुनिया भर के नाम आप ले लो। ठीक है, जेठालाल बबीता जी, सब कोई जो है वो क्या है, क्रिएशंस ऑफ गॉड एंड दे आर नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ अगर राम का अकाउंट है, या अगर श्याम का अकाउंट है, ठीक है, या सीता का अकाउंट है, ये सारे जो हैं ये सबके सब नेचुरल पर्सन्स के अकाउंट है। जेठालाल भी लिखूंगी मैं, जेठालाल, जेठालाल का अकाउंट है, बबीता जी का अकाउंट है, ये सब कुछ जो है नेचुरल पर्सन्स में आता है। दूसरे टाइप के पर्सनल अकाउंट्स क्या हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा हो, कई बार किसी कंपनी के साथ में भी ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट, किसी और बिजनेस के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, राइट, कि अग्रवाल एंड सन्स के साथ में कोई ट्रांजैक्शन है, या फिर आपका समझ लो, मान लो किसी कंपनी या लाइक सोनी या ऐसा किसी कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि भाई दे आर मैन मेड। ठीक है, ईश्वर ने ये कंपनियां नहीं खोली है। ठीक है,
these are man-made. These are corporate bodies or any institutions or clubs or corporate societies. Clubs, नाचने वाले क्लब मत समझ लेना, पार्टी वाले क्लब नहीं। क्लब मतलब जैसे साइंस क्लब, क्रिकेट क्लब, ये सब होते हैं जो कि किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, ये होते हैं। या कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे कई सारे लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं एंड उसके थ्रू काम करते हैं कुछ, वो सारा मेंबर्स की वेलफेयर के लिए ही होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे ये चीजें क्या होती है। तो आपका कॉर्पोरेट बॉडी हो गया, इंस्टीट्यूशन, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब जो भी मैन मेड है, सबके सब वैसे इंस्टीट्यूशंस। ठीक, जैसे कि आप मान सकते हो अग्रवाल एंड सन्स, जैसा कि मैंने नाम लिया। ठीक है, अग्रवाल एंड सन्स ले लो, या फिर कोई भी कंपनी ले लो यार, सोनी ले लो, टेस्ला ले लो, किसी भी कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज माय आर्टिफिशियल पर्सन। अगेन ये पर्सनल अकाउंट में आता है। तीसरे टाइप के हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल तो बहुत ही आसान थे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या करते हैं? दीज रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब क्या, आइए समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स ये क्या होते हैं? राइटिंग बहुत ही बुरी आ रही है, लेकिन वहां पर आप फेयर देख सकते हो कि या तो मैं वैसे भी रफ नहीं लिख रही हूँ। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप मान सकते हो कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? हु डज कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट? द ओनर। कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है, ड्रॉइंग्स अकाउंट ये भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है। हम ओनर के नाम से कोई अलग से अकाउंट नहीं खोलते हैं, हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं जब भी वो पैसे कुछ इंट्रोड्यूस करता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलते हैं जब वो पैसे कुछ निकाल लेता है बिजनेस में से। ठीक है, तो ये जो है ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो गए। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? मान लो कि मुझे सैलरी पे करनी थी अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, यानी कि वो ड्यू हो गई बट पे नहीं की। यानी कि मैं क्या उसे बोल सकती हूँ? आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये टर्म पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? जब पेमेंट ड्यू हो चुका है, मैंने सर्विस ले लिया है, गुड्स ले लिया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया उसके लिए, वो ड्यू है अभी भी, है ना। तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अगर मेरे कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करे? ये उन बेचारे एम्प्लॉयज को, दुखी एम्प्लॉयज को, ठीक है, दुखी एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करिए, जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, हाथ में पैसा दे दो प्लीज। ये जब जब मैं इस अकाउंट को देखूंगी ना, तो मेरे दिमाग में आएगा अरे यार पैसा देना है, अरे यार पैसा देना है, ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज और क्या क्या हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सिर्फ सैलरी नहीं, कोई भी टाइप के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, तो वो मुझे याद दिलाएंगे कि हाँ मुझे इस बंदे को पैसा पेमेंट करना है। अगर लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं पे किया मैंने, तो आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से खर्चा आ रहा होगा, तो वो मुझे क्या याद दिलाएगा कि भैया रेंट पे कर दो। क्लियर, चलो। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग के अलावा कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, है ना। प्रीपेड, मान लो रेंट हो गई, ठीक है, प्रीपेड रेंट, इस बार जो है मैंने रेंट जो है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया है। प्रीपेड क्या होता था? जहां पर मैंने सर्विस अभी ली नहीं है, फ्यूचर में सर्विस लूंगी, लेकिन पेमेंट पहले से करके बैठ गई। ठीक, तो प्रीपेड रेंट अगर हो है, तो उसको भी मैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानूंगी, क्योंकि ये मेरे लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ अभी मुझे इससे सर्विस लेनी है, अभी ये मेरा असेट है, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए, लेकिन फ्यूचर में इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेरा असेट है, और ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन। ओके, ठीक है। अब और क्या हो सकता है यहाँ पे? अनअर्न्ड इनकम हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी से मैंने ना पैसे जो है वो एडवांस में ले लिए हैं, अभी उसका काम नहीं किया, उसने मुझे कुछ गुड सप्लाई करने को बोला है या कुछ सर्विस देने को बोला है। लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। अगर मैं अपने प्रैक्टिस कर रही होती अभी, और मुझे किसी ने एडवांस में ऑडिट की फीस पे कर दी होती कि मैम आप हमारे आके ऑडिट कर दीजिए, एडवांस में पेमेंट कर दिया, मैंने ऑडिट करी नहीं है, तो वो मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम होगी, क्योंकि मैंने सर्विस तो अभी दी नहीं है और पैसे पहले ही रख लिए। तो अनअर्न्ड इनकम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस केस में जो अनअर्न्ड फीस है मेरी, ये उस बंदे को, ये मेरे क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, कि हाँ इसको मुझे अभी सर्विस देनी है, तो ये मेरे ऊपर एक बोझ है अभी, ये बोझ मुझे उतारना पड़ेगा उसको सर्विस देने के लिए, सर्विस देके। ठीक है, चलो। फोर्थ वाला क्या हो सकता है? कि अगर आपकी अक्रूड इनकम हो सकती है। अक्रूड इनकम में कौन कौन सी अक्रूड इनकम्स हो सकती है? जैसे कि इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको किसी को आपने लोन दे रखा है, या फिर आप ऐसा समझ लो कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है,
इंटरेस्ट पेमेंट की डेट आ चुकी है, आपके पास इंटरेस्ट आने ही वाला था, लेकिन कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है, वो आपको बाद में इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो आपको पता है बाद में इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, आपने अर्न कर ली है वो इनकम, तो आपके लिए वो अक्रूड इनकम हो गई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है अक्रूड इनकम? ये उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है जो अभी मुझे पैसे पेमेंट करने वाली है कुछ टाइम बाद। ठीक, तो ईच वन ऑफ दीज इज रिप्रेजेंटिंग आइदर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, दुखी इंप्लॉइज, लैंडलॉर्ड, क्लाइंट, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब रिप्रेजेंट करे, और कैपिटल एंड और ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये सब क्या है? क्योंकि ये किसी ना किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए दिस कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। सिंपल। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे जो एग्जाम्पल दिए ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, यहाँ पर आपका एडवांस इनकम आ सकती है, जो आपने इनकम एडवांस में रिसीव करी है वो, यहाँ पे आपकी अक्रूड इनकम आ सकती है, मतलब कि जो आपने कमा ली है लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, या फिर आपका कैपिटल आ सकता है, या फिर आपका ड्रॉइंग्स भी आ सकता है, ये सब कुछ यहाँ पर आता है। क्लियर? चलो, अब हम लोग आ जाते हैं जरा से दूसरे टाइप्स के अकाउंट्स पे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको पर्सनल अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा। किसी भी पर्सन का अकाउंट, पर्सन मतलब क्या, तीन टाइप की चीजें हो सकती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? अब देखो, बाकी टाइप के अकाउंट्स पे जरा आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट्स मतलब दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन, ये अलग ही बातें कर रहे हैं, कुछ देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं ये। रियल अकाउंट की बात करेंगे सबसे पहले, तो क्या होता है रियल अकाउंट? जितने भी आपकी कंपनी में असेट होंगे ना, वो सब के सब रियल अकाउंट में क्लासिफाई किए जाएंगे। अब असेट का मतलब दो हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल वो जिनको वी कैन सी एंड टच, इंटेंजिबल जस्ट उनटे जिनको वी कैन नॉट सी एंड टच। ठीक है, सारे असेट जो है वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई है, एक्सेप्ट फॉर वन, वील डिस्कस दैट। अभी पहले आप ये समझो, इसके एग्जांपल्स लेकर हम थोड़े से देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती है रियल अकाउंट में। भाई सबसे पहले तो आपका मशीनरी आ जाएगा, या फिर आपका कैश, लैंड, बिल्डिंग, लैपटॉप, फर्नीचर, है ना। और क्या हो सकता है आपका, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, ये भी आ गया। और क्या हो सकता है, ये सारे आपके टैंजिबल एसेट तो हो ही गए, इसके अलावा इनटैंजिबल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारे के सारे, या पेटेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब के सब आपके जो है क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट में क्लासिफाई हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा अगर, तो डेटर्स भी हम असेट ही मानते हैं, डेटर्स को, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं मेरे, जिनको मैंने सामान उधार पे दे रखा है और वो मुझे एक दिन पैसे वापस करेंगे, उन्हें भी मैं असेट ही मानती हूँ, राइट, क्योंकि वो मुझे बाद में पैसे लौटाने वाले हैं। लेकिन प्लीज माइंड, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल जो भी है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, बड़ा सा कट्टम लगा लो यहाँ पर, और ध्यान रखो इस बात का, डेटर्स कभी यहाँ पर नहीं आएंगे, ऑल्दो दे आर असेट्स, ये एक एक्सेप्शन है। अच्छा, तो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ पर आएंगे? याद करो, डेटर एक इंसान हो सकता है या फिर एक कॉरपोरेशन हो सकता है जिसको कंपनी ने उधार पर सामान दिया हुआ है हमारी कंपनी ने, तो इसीलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। अगर तो वो नेचुरल पर्सन है तो नेचुरल, अगर वो कोई कॉरपोरेशन है तो कॉरपोरेशन। ठीक, लेकिन यहाँ रियल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा उसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल अकाउंट नहीं होता डेटर्स, पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे, जिसने जिसने ध्यान दिया उसको मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ध्यान दिया इस बात पे। कैश अगर यहाँ है तो मैम आपने बैंक का नाम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? बैंक क्यों नहीं आया? अगर कैश फिजिकल फॉर्म में मेरे पास रियल अकाउंट है, तो बैंक भी तो एक असेट ही है ना, बैंक को हम असेट क्लासिफाई करते हैं। व्हाई डिड बैंक नॉट कम अंडर द रियल अकाउंट? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैंक, और इसको अगेन आई एम कटिंग दिस बिकॉज बैंक कम्स अंडर द कॉर्पोरेट बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी होता है बैंक, एक लीगल एंटिटी है ना, तो वो पर्सनल अकाउंट्स में आता है, वो भी रियल अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपके दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, बैंक एंड डेटर्स। मैं क्या करूंगी ना, आपके लिए ये जो भी कंफ्यूजिंग थोड़े से अलग टाइप के पॉइंट्स है ना, इनको मैं अलग से आपके लिए लेके आऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी। आज तो हम इसको कंप्लीट करते हैं फिलहाल कि क्या चीज किसमें आती है। ठीक है, बट डेफिनेटली स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ये, जहां पर आपको बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह पर समराइज कर दूंगी आपके लिए, जहां पर आप भटक सकते हो थोड़ा सा। ठीक है,
इफ यू वुड लाइक टू टेक माई पेड बैचेस तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 9415929293, राइट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दिस आई कीप अपलोडिंग द यूट्यूब वीडियोज, आई बी देयर फॉर यू थ्रू आउट दिस ईयर, ठीक है। बट वहां पर हम अपने रोज रोज ना वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, इतना सारा मैं यूट्यूब पर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो बस इतना ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। दैट सर्व्स एज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ। चलो, नॉमिनल अकाउंट की बात कर लेते हैं, फाइनल टाइप के अकाउंट। अभी तक हमने किसकी बात करी? जितने भी पार्टीज हैं हमारे बिजनेस में जिनके साथ मेरा ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो सारी पार्टीज पर्सनल अकाउंट में आती हैं। अब वो नेचुरल, पर्सनल, सॉरी नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। फिर हमने बात करी सारे असेट्स की। अब आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स पे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? कोई भी अगर एक्सपेंस बिजनेस ने इनकर किया हो, कोई भी लॉस बिजनेस में हो गया हो, कोई भी गेन्स या प्रॉफिट्स बिजनेस में हो रहे हो, या कोई भी रेवेन्यू आई हो, वो सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। ये हमारा फाइनल क्लासिफिकेशन था। अब इसके कुछ थोड़े बहुत हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, सेल्स या परचेज, ये क्या होता है? सेल्स क्या होता है? मेरा रेवेन्यू होता है, तो सेल्स अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। परचेजेस मेरे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर क्लासिफाई कर दूंगी, परचेजेस अकाउंट हो गया। इसके अलावा क्या होता है? हो सकता है मैंने कोई कमीशन दे रखी हो किसी को, ठीक है, तो कमीशन का अकाउंट हो गया। रेंट पे करती हूँ, वो एक एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट हो गया। सैलरी पे करती हूँ, वो भी हो गया। मान लो इंटरेस्ट मैंने पे किया है, या इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया है, मान लो इंटरेस्ट रिसीव, तो वो भी तो एक इनकम है ना, तो वो मेरा यहाँ पे क्लासिफाई होगा। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? कोई भी इनकम जो आप सोच सकते हो, वो सारा का सारा यहाँ पे नॉमिनल एक्सपेंसेस में क्लासिफाई हो जाएगा। कोई भी गेन हुआ है, जैसे कि मान लो आपने अपने फिक्स एसेट्स को गेन पर सेल किया, प्रॉफिट हुआ है आपको सेल करने पर, तो वो प्रॉफिट भी नॉमिनल अकाउंट में ही क्लासिफाई होगा, ठीक। कोई भी टाइप के प्रॉफिट्स या कोई भी टाइप के गेन्स। अब और एक आध एग्जांपल ले लो, बिल्स पेड, कोई भी बिल्स आपने पे किए हैं तो वो यहाँ पे क्लासिफाई होगा। कोई भी कमीशन आपको रिसीव हुई है, समझ में आ रही होगी बात, आई होप। इससे ज्यादा मैं क्या एग्जांपल्स दूं आपको, सब रेपिटेटिव ही है। मिला या गया, जो भी, वो नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। नाउ अबाउट दिस आई वुड लाइक टू टेल यू, सेल्स एंड परचेजेस अकाउंट में लोगों को कई दफा कंफ्यूजन होती है, तो इसके ऊपर मैं आपके लिए कभी फ्यूचर में एक वीडियो लेकर आऊंगी, हो सकता है, ठीक है। कि सेल्स और परचेजेस अकाउंट का एक्चुअल नेचर क्या है। लोगों को कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या है? क्या सेल्स और परचेज अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तरीके से गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गुड्स एक तरीके से हमारे एसेट होते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कई दफा कि ये रियल अकाउंट है या फिर ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सेल्स मेरी इनकम भी तो है ना एक तरीके से, और परचेजेस मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं मेरा बिजनेस को रन करने में। तो कंफ्यूजन होता है यहाँ पर लोगों को, बट अभी के लिए आप यही मान के चलो कि नॉमिनल अकाउंट में ही क्लासिफाई किया जाता है सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट का। इसके पीछे का रीजन जब कभी टाइम होगा तो जरूर डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि वो एक अलग ही एस्पेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिबेटेबल है ये इशू। बट अभी पक्का पक्का मान लो, कोई गलत नहीं कर सकता आपका आंसर, आप इसको नॉमिनल ही क्लासिफाई करके आना, ठीक है। चलो, हमने तीनों टाइप के अकाउंट्स को डिस्कस कर लिया है। जरा एक बार ना समरी में देख लेते हैं, तो हमको दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएगा। सबसे पहले मैंने देखे लोगों के अकाउंट, ठीक है। पार्टीज के जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ सकते हैं? नेचुरल ह्यूमन बींग्स, यानी कि मैं आप। दूसरे टाइप के हो सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी ऐसा अलग दूसरा एंटरप्राइज जिसके साथ में बिजनेस का ट्रांजैक्शन चल रहा हो। या तीसरे हो सकते हैं पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये किसी ना किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे आप पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करोगे। दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं? असेट्स का क्लासिफिकेशन करना, ये सब के सब आपके रियल अकाउंट माने जाते हैं। कोई भी टैंजिबल या इनटैंजिबल असेट हो सकता है, एक्सेप्ट हु? एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किए जाते हैं। और तीसरे हो सकते हैं कोई भी एक्सपेंसेस आपके हुए हों, कोई भी गेन्स हुए हों,
कोई भी लॉस हो गया हो या कोई भी रेवेन्यू आ गई हो आपके पास, ये सब के सब हम किस में क्लासिफाई करते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अब हमने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन में कौन से टाइप के अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब मुझे ये जानना है इनके ऊपर रूल क्या लगता है। अब मुझे रूल्स पढ़ने पर आना है। आइडेंटिफाई करना सीख लिया, रूल सीख लिया। जैसे कि मान लो सबसे पहला ट्रांजैक्शन अगर आपको ऐसा दे दिया कि रेंट पेड, ठीक है, रेंट आपने पे करी, तो यहाँ पर दो अकाउंट्स आ रहे हैं आपके। एक तो रेंट अकाउंट आ रहा है, और रेंट पेड मतलब कि ये कौन सा अकाउंट हो सकता है? नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। ठीक। फिर आपका इसके साथ में दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश नीचे जा रहा है, तो कैश क्या है? कैश मेरा रियल अकाउंट है। दूसरा टाइप का एग्जाम्पल ले लो, एक मान लो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किसने किया? ओनर ने, ऑब्वियसली। तो क्या इसमें होगा? इसमें एक तो कैपिटल अकाउंट मेरा इफेक्ट होगा, दूसरा मेरा कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज एंड कैश इंक्रीज। कैपिटल मैंने अभी अभी आपको समझाया ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ओनर को रिप्रेजेंट करता है मतलब दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो मैं कह सकती हूँ पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड द राइटिंग, मुझे जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है क्योंकि इतना टाइम नहीं दे सकते हम। ओके, इस चीज को। चलो, कैश में आता है, कैश क्या है? मेरा एक असेट है, तो रियल अकाउंट मान लेंगे। क्लियर? आइडेंटिफाई करना आ चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं इनके ऊपर रूल कैसे लगेंगे, ये कैसे पता चलेगा इन दोनों में से किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। नेचुरल सी बात है, दोनों में से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। यही समझना है अब रूल्स में कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है। इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो, रूल्स देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के रूल पे आएंगे। क्या रूल लगता है यहाँ पे? डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर इंसानों की बात हो रही है। इंसान से मेरा मतलब है ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो द कॉर्पोरेशन एंड एवरीबडी। तो डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है बेटा, और ये आपको ध्यान रखने हैं। वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पूरी जिंदगी काम आएंगे। इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके। अब मैं आपको पहले लिख के दिखा दे रही हूँ सारे, मेरे साथ साथ में लिख लो आप अपने पास, इसको याद रखना अच्छी तरीके से। एंड देन मैं इसके एग्जांपल्स भी देकर आपको थोड़ा थोड़ा सा समझा दूंगी, एक ओवरव्यू दे दूंगी। बाकी तो जब हम इलस्ट्रेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स मतलब जो क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। बट मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स तो देकर ही जाऊंगी। रियल अकाउंट्स की बात करते हैं। रियल अकाउंट्स असेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या बिजनेस में चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस को आप डेबिट कर दोगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। ये है आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सूखा सूखा इन रूल्स को आप याद कर सकते हो। और अगर नहीं, तो मैंने आपको जो अभी बताया ना लास्ट लेक्चर में, वहां से मैं इसको आपको एंड में कनेक्ट भी करके दूंगी, और इतना अच्छा कनेक्शन बनेगा ना कि आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने आपको जो रेंट पेड वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, मान लो रेंट पे करिए। मुझे पता है कि रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रेंट पेड इट इज एन एक्सपेंस। और मुझे पता है कि इसके कारण मेरा कैश नीचे चला गया होगा। ठीक है, तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। यहां तक मैंने आइडेंटिफाई किया। अब मैं रूल लगाने की कोशिश करती हूँ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? मैं अभी मैंने बताया आपको। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रेंट पेड? रेंट पेड क्या है? मेरा एक्सपेंस होता है बिजनेस का। ठीक है, मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये रेंट पे करना ही पड़ेगा, तो ये एक्सपेंस है। तो मैं रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। समझ आई बात? क्योंकि मैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगा रही हूँ यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का। अच्छा, कैश को आइडेंटिफाई कर लिया था कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल याद करो आप। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है ना कि रियल अकाउंट असेट की बात करता है, तो हम ऐसे चीजों की बात करें कि क्या चीज बिजनेस में आई, क्या चीज बिजनेस से गई। तो रियल अकाउंट में वो वाला रूल लगा लो आपकी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश मेरे बिजनेस से आउट हो गया, तो क्रेडिट कर दूंगी मैं कैश अकाउंट।
ठीक है, तो समझ आया? रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, इक्वल इक्वल अमाउंट से। 500 रुपए का अगर रेंट पे किया है तो 500 से रेंट डेबिट, 500 से कैश क्रेडिट। ऐसे ही मेरा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। मान लो कि हमने क्या किया, कोई भी फिक्स असेट खरीदा है। ठीक है, फिक्स असेट कोई भी परचेज किया है, परचेज विद कैश, कैश में परचेज किया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दो चीजें अफेक्ट होंगी, या एक तो मेरा फिक्स्ड एसेट अफेक्ट होगा और एक मेरा कैश अफेक्ट होगा। फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा। दोनों के दोनों ध्यान दो, रियल अकाउंट्स हैं, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। अब कैसे लगाऊंगी इसके ऊपर रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन क्या आया है? फिक्स्ड एसेट, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगी। आउट क्या गया है? कैश गया है, तो मैं इसको क्रेडिट। क्लियर हुई बात? चलो अच्छा। एक अब थोड़ा बहुत पर्सनल अकाउंट वाले एग्जांपल्स भी लेकर देखते हैं। मान लो राम हैज पेड मी सम कैश। राम पेड ₹800। राम ने अगर मुझे ₹800 पेमेंट किया है, तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पर? एक तो राम का अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। राम कौन है? राम इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दो यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने रिसीव किया उसे डेबिट करो, जिसने दिया उसे क्रेडिट करो। तो राम ने क्या किया? राम ने मुझे पैसे दिए, राइट? ही हैज गिवन मी सम मनी, तो राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे यहाँ पर। ही इज द गिवर, ही इज द गिवर, गिवर। और कैश क्या हुआ है? कैश तो रियल अकाउंट है, सिंपल है ना। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरे पास इन आ रहा है, राइट? ही हैज पेड मी सम कैश, तो इस बार मैं कैश को डेबिट करूंगी। कैश गेट्स डेबिटेड, राम का अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड। इक्वल इक्वल अमाउंट से सब कुछ अभी तक चला आ रहा है। तो हमने नॉमिनल का भी एक एग्जाम्पल देख लिया, रियल का भी देख लिया, और पर्सनल अकाउंट का भी देख लिया। मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि आखिर हम कैसे इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ये रूल्स को। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डू नॉट वरी, हम लोग जब इलस्ट्रेशंस एंड जो एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस वगैरह वो सब करेंगे ना, तब तो आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बट आज का मेरा जो मोटिव था वो ये था कि मैं आपको ये रूल समझा सकूं। सबसे पहला आइडेंटिफाई करना है आपको, किसी भी जो ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करो। कौन से दो या तीन चार जितने भी अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उनका पर्टिकुलर रूल आप वहां पर लगा दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक। ऑल दो मैंने सोचा था कि मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दूंगी बिटवीन नॉमिनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज ये जो है ये थोड़ा सा अपने आप में ही एक लोगों को कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट लगता है। लेकिन लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर वाला लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, वहां पर आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बाकी आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो था वो कंप्लीट हो चुका है अपने आप में। मैंने आपको पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच समझा दिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड अप्लाइंग द रूल्स, वो समझा दिया मैंने आपको, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, बाय।